हेलो हेलो चिल्ड्रन। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? हैप्पी? यस मैम। हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस? No, ma'am. व्हाई? व्हाई नॉट प्रॉस्पेरस? Because again, school is not going to open. क्या बच्चे? Ma'am, school is not going to open. Oh my God, so sad. Don't worry, it will be. क्या किया जाए बताओ, है ना? ये तो बात है. We are also waiting, eagerly waiting. Anyway, जो अपने पास है उसी से काम चलाया जाए. Okay? तो where I was, a narrow street, ना? Page number 93, isn't it? 93 पे थे. सुन रहे हैं आप मुझे? पेज नंबर 93, हाँ, और 92 से शुरू करें लास्ट लाइन. No, ma'am, 93. Okay, very good. Surely Shakespeare is. Oh, yes. Surely Shakespeare is wicked. अगर आप केवल इस लाइन को देखते हैं तो इसका मतलब क्या है भाई? शेक्सपियर इज विकेट माने शेक्सपियर दुष्ट है? Isn't it? It is not right. ठीक है? अगर आप लाइन के थ्रू जाते हैं तो शेक्सपियर इज विकेट, व्हाट डज इट मीन? शेक्सपियर दुष्ट है. लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है. अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, अकॉर्डिंग टू द पोएम, व्हाट डज इट मीन? इसका एक्यूरेट मीनिंग क्या है भाई? Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example. Here the writer, the poet is describing about the portrait of Shakespeare. ठीक है? ये उस पोर्ट्रेट की बात की जा रही है जो पोर्ट्रेट शेक्सपियर की दीवालों पे लगाई गई है, दीवाल पे लगी है. इज इट क्लियर इन योर माइंड? याद हो रहा है? रिकॉल कर रहे हैं आप उसे? Yes, ma'am. Okay, good. Surely Shakespeare is wicked. Really, Shakespeare, definitely. Shakespeare का जो पोर्ट्रेट है, it is not noble, it is not good for the children who belongs to poor family, who belongs to slum area. It is meaningless, without meaning, worthless. शेक्सपियर कौन था, क्या है, क्या नहीं है, इसकी पोर्ट्रेट से क्या लेना देना है इन बच्चों को भाई? कोई लेना देना नहीं है. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example. और दुनिया का जो मैप लगा है, मानचित्र लगा है दीवार पे सजा के, डेकोरेशन, that is only for the decorative piece, decoration piece. उसके अलावा और कोई यूज नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इन बच्चों की लाइफ में. किन बच्चों की लाइफ में? जो स्लम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, जो स्कैर्सिटी का सामना कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए शेक्सपियर इज अ बैड एग्जाम्पल.
This map is also a bad example. It is useless, worthless, and meaningless. Okay. With ships and sun, दीवालों पे जो पोर्ट्रेट पिक्चर्स लगे हैं, सीनरीज लगे हैं, एक से एक ब्यूटीफुल, जिसको देख के आपको प्लेजर मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, लेकिन इन बच्चों को हैप्पीनेस नहीं मिल रही है. विद शिप्स एंड सन, बड़े बड़े शिप्स के फोटोज लगे हैं, सनराइजिंग, सनसेट हो रहा है, उसकी भी सीनरी दीवार पे लगी हुई है, जिसका मतलब तक इन बच्चों को नहीं पता है. एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल, अफेक्शनेट पिक्चर्स लगे हैं दीवालों पे, फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं दीवालों पे, जो कि चैरिटी में मिला है, डोनेशन में मिला है इसे स्कूल को. जबकि एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि इन चीजों की लोगों की लाइफ में कोई जगह नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक है. With ships and sun and love tempting them to still, a beautiful pictures of ships, sun, full of love, affection and attraction. जब भी ये बच्चे इन चीजों को देख रहे हैं, इन पोर्ट्रेट्स को देख रहे हैं, सीनरीज को देख रहे हैं, तो उनके मन में क्या आता है? How to still? There is some temptation. Temptation, I told you the meaning of temptation earlier, yesterday I think so. कि टेम्पटेशन माने प्रलोभन, डिजायर्स. डिजायर्स जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वो ग्रीड में बदल जाता है. एंड ग्रीड चेंज इनटू टेम्पटेशन. जब लालच एकदम रहा नहीं जाता है, नहीं अन्नी हाउ आई हैव टू गेट इट, चाहे जैसे भी इसे लेना है, पाना है, रिजल्ट कुछ भी हो, देखा जाएगा, नो प्रॉब्लम, अभी तो मुझे इसके पीछे भागना है. दैट इज कॉल्ड टेम्पटेशन. तो जब भी ये बच्चे इन पिक्चर्स को देखते हैं, सीनरीज को देखते हैं, तो उनके दिल में क्या आता है? क्या आता है? इससे भूख थोड़ी मिटने वाली है, प्यास थोड़ी मिटने वाली है, ड्रीम्स थोड़ी कंप्लीट होने वाले हैं इन पिक्चर्स से. उनका मन करता है व्हेन टू गेट द टाइम, और इसे क्या किया जाए? स्टील कर लिया जाए, चुरा लिया जाए. अगर मौका मिले तो इसे क्या करना है? चुरा के लेके भाग जाना है, या फाड़ फूड़ के फेंक देना है कहीं रद्दी में. जो चीज हमारी नहीं, मतलब क्या है? एक सीधे साधे शब्दों में, जो हमारी नहीं है वो किसी के नहीं है, जो मेरे लायक नहीं है उसका क्या यूज है? उसको फेंक दो, सीधे साधे शब्दों में. वो चीजें जिसे बड़े ही प्यार से पिक्चराइज किया गया है, पेस्ट किया गया है, जो चैरिटी में चीजें मिली हैं, और इन बच्चों के लिए बेकार है. ये बच्चे यही चाहते हैं, हाउ टू स्टिल इट, कब टाइम मिले और कब इसे चुरा के लेके भाग जाया जाए. With ships and sun and love tempting them to still, temptation, प्रलोभन, लालच. जब फीलिंग्स, जब डिजायर्स ओवर कंट्रोल हो जाए, दैट इज कॉल्ड टेम्पटेशन. them to still, और यही मन करता है कि कब उसे चुरा लें. जब चुरा लेंगे तो आत्मा तृप्त हो जाएगी, डिजायर्स कंप्लीट हो जाएगी. क्लियर? फॉर लाइफ, जहां तक जीवन का सवाल है, जिंदगी का सवाल है, किसकी जिंदगी भाई? किसकी जिंदगी? किसकी लाइफ? हुज लाइफ? द लाइफ ऑफ स्लम पीपल, द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन. For life that slyly, चुपके से, secretly. Please try to write the meanings also, my dear child. Meanings लिखते जाओ. For life that slyly माने चुपके से, गुप्त रूप से, secretly, turn in their cramped, narrow tongue, hole, छेद, layers, जिसे माद कहते हैं, छेद कहते हैं, होल कहते हैं. जिंदगी किसकी जिंदगी? इन बच्चों की जिंदगी. एक सड़ी गली जिंदगी है, जो सड़े गले माहौल में चेंज हो रही है, एक तंग गली में सीमित रह गई है. उसका लिमिटेशन क्या है? स्लम एरिया, जो क्या है? अपने आप में एक होल है, एक छेद है.
उसी में रहना है, उसी कमरे में कैद होके रहना है, nothing else. For life that slyly turn in their cramped holes. Cramped माने narrow. जिंदगी एकदम तंग गलियों में सीमित है, कोई सराउंडिंग्स नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नो हेल्दी एंड वेल्दी एटमॉस्फेयर. From fog to endless night. Life means, इन बच्चों के लिए जिंदगी क्या है? It is full of foggy, धुंध के समान है, full of darkness. सुबह से लेकर रात तक, सुबह कब हुई रात कब हुई पता तक नहीं चलता इन बच्चों को. Why? No source of light, no sunrise, no sunset. They are not able to see the scenery, the beautiful sceneries of the nature. Hello? Ma'am, please repeat one. Please repeat above line. Okay. For life that's. Okay. तो इसमें क्या, इस पैराग्राफ में बताया गया डिस्क्रिप्शन अबाउट द माइजरेबल पिटिएबल कंडीशन ऑफ स्लम पीपल. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रीली घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आपके घरों में प्रॉपर लाइट है, वेंटिलेशन है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, सारे रिसोर्सेज हैं, मॉडर्न जितने भी रिसोर्सेज हैं आपको उपलब्ध है, आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन क्लासेस की बातें ही ले लो. क्या ये सबको मिल पा रहा है इसकी सुविधा? इज इट बेनिफिशियल फॉर एवरीवन? बहुत सारे बच्चे जो रिमोट एरिया में रह रहे हैं, जहां पे बिल्कुल भी नेटवर्क काम नहीं करता है, उन तक ये सारी बातें पहुंच भी नहीं पाती हैं, मैसेज पहुंच भी नहीं पाता है, क्लासेज उन तक पहुंच भी नहीं पा रही है, वो क्लासेज तक नहीं अटेंड कर पाते हैं बेचारे. तो आई एम नॉट टॉकिंग दैट दे आर सिमिलर टू स्लम पीपल. मैं एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग की बात कर रही हूँ. आप में से बहुत सारे बच्चे जो है पॉश एरिया में रह रहे हैं, जहां पे हर चीज उपलब्ध है कि नहीं है? वहां पे नेटवर्क जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है. एनीवे, दैट इज अनदर पार्ट. नाउ कम टू द लाइफ ऑफ स्लम पीपल, स्लम चिल्ड्रन. उनकी जिंदगी कैसी है? तंग गलियों में गुजर रही है. देखिए, फॉर लाइफ, और जहां तक जीवन का सवाल है, फॉर लाइफ that slyly means slyly. What is the meaning of slyly? I told you ना. चुपके से. Yes. I'm secretly. लिखते जाइए प्लीज. That slyly turn in there. Turn in. अंदर की तरफ टर्न होना. Turn in there. There किसके लिए आया है? There related to Slum children. Slum lives. है ना? एक पिक्चर आई थी स्लम डॉग, यही पिक्चर थी शायद, स्लम डॉग. हाँ, उसमें पूरा स्लम एरिया का जिक्र है. जैसे फॉर एग्जांपल, मुंबई का सबसे बड़ा क्षेत्र है धारावी, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं, है ना? Yes, ma'am. धारावी, वहां पे कोई भी साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है. और ऐसे तमाम शहर हैं, तमाम सिटीज हैं जहां पे लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं. दे आर डाइंग टू सी द लाइफ, दे आर डाइंग टू सी द नेचर ऑफ ब्यूटी ऑफ द नेचर. These all things are impossible for them. अब देखिए, for life that slyly turn in their cramped holes. Cramped माने नैरो, होल्स माने छेद. मान लो जहां पे ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जिस झोपड़पट्टी में ये रहते हैं, जिस छोटे से घर में ये रहते हैं, दैट इज कॉल्ड cramped holes. वो एक कैसा है? एक छोटे से छेद के समान है, एक बिल के समान है, एक माद के समान है. समझ लो चूहे का बिल. क्लियर? आई बात समझ? उसी में रहना है, उसी में जीना है, और उसी में मर जाना है. हालांकि सपना है, ड्रीम है, दो देयर इज ड्रीम इन देयर आईज, कि हमारा भी एक घर हो, हमारे पास भी एक फ्लैट हो, जिसमें हम अपनी इच्छा से रह सकें.
अपनी खुशी से रह सकें. But it is also truth. It is not possible. Why it is not possible? Because of money. They don't have money. इतने भी पैसे नहीं कि 2 वक्त के खाना खा सके बेचारे. सुबह खाते हैं तो शाम की चिंता, शाम को खाते हैं तो रात की चिंता. तो फ्लैट्स तो बहुत दूर की चीज है, माय डियर चाइल्ड. दैट इज कॉल्ड क्रैम्प्ड होल्स. इनकी जिंदगी सिकुड़ गई है. कैसे? इसी छोटे से घर में, एक नैरो स्ट्रीट में, इन्हीं तंग गलियों में. इज इट क्लियर? जिस बच्चे ने पूछा, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. चले आगे. Yes, ma'am. चले आगे. Yes, ma'am. Okay, good. Yes, for life that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night. From fog, life is full of fog. It is foggy. Foggy माने कोहरे में लिपटा हुआ, अंधेरे में लिपटा हुआ, धुंध ही धुंध दिखाई दे रहा है. No light, no hope. यहाँ fog क्या इंडिकेट कर रहा है? Fog indicates to unhappiness, sorrow. जब आदमी नाउम्मीद हो जाता है तो लाइफ में क्या दिखाई देता है? जब कोई होप नहीं हो तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है ना? दैट इज कॉल्ड फॉग. अरे यार, हमारी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है. जब हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है तो जिंदगी क्या हो जाती है? धुंध में लिपट जाती है, कोहरे से भर जाता है, डार्कनेस से भर जाता है. हियर देयर लाइफ इज full of foggy. It means full of darkness, full of sorrow. They are not happy with their life. From fog to endless night. And night, ऐसा लगता है जैसे हमेशा रात ही रात है. जब अंधेरा ही अंधेरा है तो उन्हें क्या पता कब सुबह हुई, कब रात हुई. Always darkness है, it means always night. ऐसी रात कब खत्म होगी? They don't know. ऐसी रात का भाई सुबह, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड नेचुरल फेनोमेनन, यू नो, कि दिन के बाद रात है, रात के बाद फिर सुबह है ना? जैसे डेथ के बाद बर्थ है, बर्थ के बाद डेथ है, सॉरो के बाद हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस के बाद सॉरो है. तो लाइफ इज द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स. ऐसा हम मानते हैं कि भाई बहुत दुख है तो खुशियां भी आएंगी, हैप्पीनेस भी आएगा. बट इनके साथ तो ऐसा लग रहा है खुशी दूर दूर तक नहीं है, हैप्पीनेस कहीं है ही नहीं. ओनली सॉरो, डार्कनेस, फॉग, नाउमीदी. सपने तो है, endless dreams are there, but the question is this: how to complete it, how to fulfill our desire, our dreams. From fog to endless night. On therefore slum people, therefore slum people, on their slag heap, slag waste material, कचड़े का मलबा, you know, कचड़े का मलबा जिसे कहते हैं, कचड़े का ढेर, slag waste material, on their slag heap, heap pile, ढेर, जहां पे ढेर सारा कचड़ा लगा हुआ है, कचड़े का एक ढेर सारा मलबा है, एंडलेस स्लैग है. ऑन देयर स्लैग हीप these children, कौन से बच्चे? स्लम चिल्ड्रन. इस पैराग्राफ से आपको साफ जाहिर होना चाहिए, लग जाना चाहिए कि इतना माइजरेबल कंडीशन जिसको इतने अच्छे से पिक्चराइज किया है, इतने अच्छे से पोर्ट्रेट किया गया है through the writer, through the poet. ठीक है? एकदम जीता जागता सजीव चित्रण जिसे कह सकते हैं, जो कि पोएट ने किया है अपने इस थ्रू दिस पोएम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. आप, you know, nothing is tough, you know, just create the scene, just create the conditions, terms, atmosphere कि स्लम एरिया कैसा होता है. वो लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा,
कितनी सड़ी गली जिंदगी वो जी रहे हैं. Who will think about them? कौन सोचेगा? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को अपने आप से फुर्सत ही नहीं है, वो क्या सोचेगी? सरकार जिसे केवल वोटिंग से मतलब है, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ द सोसाइटी जो केवल अपने लिए ही जीते हैं, अच्छे होने का जो नाटक करते हैं केवल. From fog to endless night on their slag heap, these children wear माने पहनना, धारण करना. Wear skins pipped. क्या लाइन है, what are wordings. एक एक शब्द में पेन है, दर्द है, कमी है. You just feel it. Poem means you have to feel. You have to generate the feelings. ठीक है, that is called poem. Where is skin pipped? Skin pipped? Skin pipped through by bones. Through by bones. See the condition of their body. They are not healthy. They are leading their life in unhealthy way. They are bony, lean and thin. इतने दुबले पतले हैं, कैसा लगता है कि केवल बोन ही बोन है बॉडी में. स्किन इतना पतला है, फ्लैश इतना कम है, कैसा लगता है बोन जो है उसको बाहर फाड़ के निकल जाएगा. पिप माने झांकना. इतने लीन एंड थीन है कि केवल बॉडी में क्या है, विदाउट फ्लैश, ओनली बोन. हड्डियां ही हड्डियां हैं. व्हाट डज इट मीन? जो बहुत दुबला पतला है, कुपोषण का शिकार है, अच्छा खाना नहीं, नो फूड, नो वाटर, नो सराउंडिंग, नो नरिशमेंट, नो nourishment, no proper nourishment. Okay. Where skin pipped through, कौन से बच्चे? वो बच्चे. These children माने वो बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं. They are bony. They are very lean and thin because of poverty. ठीक है, they don't get proper healthy food. आपके पास तो सब कुछ है ना, आप जब चाहे कुछ भी खा सकते हैं, है ना. Parents are there to nourish your body, to develop your personality. But इन बच्चों के पास तो ऐसा कोई नहीं है जो उनको नरिश कर सके, जो उनकी देखभाल कर सके. सुबह से लेके शाम हो जाती है, रात हो जाती है, इसी कचड़े के मलबे में ये घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं. We are skin pipped through by bones. ये लाइन समझ आई? हेलो बच्चे. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, क्लियर? Yes, ma'am. चले आगे. Yes, ma'am. हाँ Yes, बेटा ma'am. देखो, Yes, ma'am. मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस पोएम इज नॉट इजी. ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, जटिलताएं हैं, शब्दों का कॉम्प्लिकेशन है. क्लियर? हाँ, यस. हियर इज स्किन पिप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स चश्मे. अब इससे भी ज्यादा बुरा हाल कुछ हो सकता है क्या? इससे भी वर्स्ट कंडीशन हो सकती है क्या? एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेट. चश्मा है जो स्टील का फ्रेम लगा हुआ है, विद मैंडेट. मैंडेट माने बनाया जाना. ओके, मेंड किया जाना, बनाना. मैंडेड ग्लास. ग्लास ऐसा लगता है जैसे चश्मा जो है बेचारा फूट गया है, उसको मेंड किया गया है, जगह जगह से उसके ग्लास के टुकड़ों को चिपकाया गया है. विद मैंडेड ग्लास. ग्लास तो है बट इट इज क्रैक. उसको चिपकाया गया है. विद मैंडेड ग्लास लाइक बॉटल, शीशा, लाइक बॉटल, बिट्स माने टुकड़े, पीसेस. बिट्स
on stones. On stones. भैया स्पैक्टिकल का जो ग्लास है टूट चुका है, ठीक उसी तरह से जैसे ग्लास, जैसे शीशे का ग्लास या शीशे का बॉटल टूट जाता है तो पीस पीस में बिखर जाता है. ओके, ऑन स्टोन्स, बिट्स ऑन स्टोन्स विद मैंडेड ग्लास. स्पैक्टिकल तो है, चश्मा तो है, लेकिन जो ग्लास है, चश्मे का, स्पैक्टिकल का जो ग्लास है, इट इज मैंडेड, इट इज ब्रोकन, बट इट इज मैंडेड. इसको मेंड किया गया है, इसको बनाया गया है, इसको चिपकाया गया है ताकि कैसे भी इसे देखा जा सके, विजिबिलिटी इसे दिखाई दे सके. तो जब चश्मे में स्क्रैचेज हो जाएंगे, पैचेज लग जाएंगे, तो क्या आप क्लियरली देख पाएंगे? नो, यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली. तो ये क्या शो करता है? मैंडेड ग्लास, पॉवर्टी, गरीबी है, पैसा नहीं है. इसलिए तो ये ग्लासेस कैसे हैं? पैचेज लगे हुए हैं. With mended glass like bottle, bits माने टुकड़े on stones. Oh, such a pitiable condition. All of their time, all of their, पूरी जिंदगी उनकी, पूरा समय उनका, all of their time and space are foggy slum. No hope, no happiness, only darkness, darkness, nothing else. वो नाउम्मीद हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं है. उन्हें पता है कि there is no one to help us, there is no one to fight for us. हमें इसी स्कैर्सिटी में जीना है और इसी में मर जाना है. कब पैदा होते हैं, कब ऊपर चले जाते हैं, किसी को इल्म तक नहीं, किसी को पता तक नहीं चलता है. All of their time and space are foggy slum. कोहरे में लिपटा हुआ, धुंध में लिपटा हुआ, गंदगी में लिपटी हुई एक जिंदगी वो जी रहे हैं. एक ऐसी जिंदगी जहां पे उजाला, जहां पे रोशनी का नामो निशान नहीं है, जहां पे कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है. All of their time and space are foggy slum. कोहरे में भरी हुई, कोहरे से भरी हुई, लिपटी हुई ये गंदी बस्तियां हैं जहां ये रहते हैं, जहां ये सरवाइव करते हैं. Like like a Sahabe Alam. Do you remember? Lost Spring. Lost Spring. Yes, ma'am. भूल गए? Yes. साहबे आलम याद है मैम. है ना? साहबे आलम का मतलब क्या है? बताओ. The Lord of the Lord of the universe. universe. The Lord of the universe. The same condition. मैं बोल लेता हूँ. वही स्टोरी है, वही कहानी है. वो बच्चा भी स्लम एरिया में रहता था, यहाँ भी स्लम लोगों का ही जिक्र है, डिस्क्रिप्शन है. Sorry. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps. Blot, मिटा दो उस मानचित्र को, उस मैप को जिसमें इनका जिक्र तक नहीं है, उस मैप में जहां पे इनका कोई नॉमिनेशन नहीं है. किसी को पता नहीं कि इनकी भी कोई जिंदगी है, इनकी भी कोई बस्ती है, इनकी भी कोई बिरादरी है. Nobody is bothering for their situation, for their condition. So blot their maps, मिटा दो उनके मानचित्र को, उस मैप को, दुनिया के मैप को.
with slums as big as Dome. Dome, it is like a hell, it is like a tabahi, destruction. तो उस मैप को मिटा दो जहां पे केवल वो मैप जो केवल अमीरों को ही इंडिकेट कर रहा है, वो मैप जो केवल अमीरों को ही बता रहा है, ठीक है? तो ऐसे मैप को मिटा डालिए, बर्बाद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए. With slums as big as Doom. ये स्लम पीपल क्या है? इससे पहले कि डिस्ट्रक्शन करें, तबाही मचा दें, इससे पहले कि अपने राइट्स को जान जाएं, what you have to do? The poet is requesting. It is the request of the poet to blot the map which is only meant for the rich people. ठीक है? With slums as big as Doom. और ये जो स्लम पीपल है उनकी जिंदगी कैसी हो गई है? तबाही से भरी हुई है, नर्क से भरी हुई है. इट इज लाइक अ हेल. इससे पहले कि जागरूक हो जाएं अपने अधिकारों के प्रति, अपने राइट्स के प्रति, मिटा डालो इस मैप को, खत्म कर डालो इस मैप को. अदरवाइज अगर ये जागरूक हो गई, अगर ये बिरादरी जागरूक हो गई, तो अमीरों का क्या होगा? नेताओं का क्या होगा? वोट कहां से मिलेंगे? सो क्लियर दिस पैराग्राफ? हेलो, Yes, ma'am. चले आगे. लास्ट पैरा. हाँ बच्चे, okay, unless. So now this is the request of the poet. ठीक है? Of the poet, to whom those who belongs to rich society, those who are rich people, those who are leader, those who are prominent personalities of the societies, जिन्हें लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, इस पैसे का क्या करें? क्या करोगे यार इतना पैसा लेके? है ना भैया, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और क्या बोलते हैं दास भी भूखा ना जाए. उतना हो जितना. बिल्डिंग बनाएंगे. हेलो, स्वर्ग में ले जाकर बिल्डिंग बनाएंगे ये लोग. मन नहीं भर रहा है, सुबह से लेकर रात तक बस 99 का चक्कर लगा हुआ है. हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा. अरे यार, मैं तो ईश्वर से इतना प्रे करती, इतना ही प्रे करती हूँ भैया उतना ही दीजिए जिसमें सब कुछ ठीक ठाक रहे, और जो इतना दो कि हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकें. है कि नहीं है? अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए. कभी दूसरों को करके तो देखो, चैरिटी में दूसरों को दे के तो देखो. जो चीज उनकी जरूरत है, उनके डिमांड्स को ट्राई टू कंप्लीट, ट्राई टू फुलफिल. अगर उन्हें भूख लगी है, रोटी कौन देगा? हम और आप देंगे, आपको देना है. इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू पीपल, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. केवल अपने लिए पैसे मत कमाना, प्लीज प्लीज प्लीज, फॉर गॉड सेक. अगर आप सुन रहे हैं, यू आर द स्टूडेंट्स, यू हैव द ब्राइट फ्यूचर, यू आर द होप ऑफ द नेशन. केवल अपने लिए मत जीना प्लीज. जो नीडी पीपल हैं, those who are in need, try to help them. और जो ब्लेसिंग्स आपको रिटर्न में मिलेगा उसकी तो बात ही क्या है. जो आशीर्वाद मिलेगा आपको ना, और वैसे भी आशीर्वाद क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है? ये कवच है, इसे लेने की कोशिश करो. एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. आवश्यकता से अधिक कुछ भी क्या है? खतरनाक है. इट इज डेंजरस फॉर द हेल्थ. है कि नहीं है? डू यू एग्री?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, my dear. So for me, you are the governor, you are the inspector, you are the prominent personalities of the society, you are the leader for me. आप हमारे लिए लीडर हैं, टॉर्च बियरर हैं, नहीं है? इन कुरीतियों को आपको क्या करना है? खत्म करना है, जड़ से उखाड़ के फेंकना है. और फॉर दिस यू हैव टू कम फॉरवर्ड. आपको आगे आना होगा. मत देखो कि तुम्हारे पीछे कोई है कि नहीं है. You yourself is sufficient for any mission, for any purpose. अगर पर्पस सही है, ठीक है, अकेले चलो, अपने आप कारवां बन जाएगा. लोग पीछे खड़े हो जाएंगे आपके साथ, आपको देख के. अनलेस, तो जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक समाज के ठेकेदार जागरूक नहीं होंगे, unless governor, inspector, visitor, this is request. This is request. जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, वैसे ही पोएट भी रिक्वेस्ट कर रहा है. किससे? ये गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर क्या है? समाज के, सोसाइटीज के, रिच पीपल के हैं. रिच पीपल हैं, अमीर तबके के लोग हैं. Unless governor, inspector, visitor, this map, कौन सा मैप? जो दीवार पे लगाया गया है, जो दीवार पे पिक्चराइज किया गया है, उसको पेस्ट किया गया है, जो डोनेशन में मिला है. This map becomes their window. Their यहाँ पे किसके लिए आया है? There belongs to the rich people. There belongs to the rich people. जब तक आप इनके प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे, तब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है. इनके प्रॉब्लम्स को समझने के लिए इनके साथ अकोमोडेट होना पड़ेगा. यू हैव टू अकोमोडेट विद देम. You have to feel the problems of such people. What type of scarcity they are facing. Which is not possible. Yes, dear. It is not possible. It is possible. आप अपने अगल बगल से शुरू करो ना. आप अपने घर से ही तो शुरू करो ना. क्यों? Hello. Because you have to sacrifice your desires, my dear. दूसरों के डिजायर्स को देखो बेटा, दूसरों के डिजायर्स को पूरा करना है, दूसरे के ड्रीम्स को कंप्लीट करना है, तो आपको यू हैव टू सैक्रिफाइस योर ड्रीम्स. ये भी सत्य है कि नहीं है? yes, अगर आपके पास ढेर सारी टॉफीज हैं, है ना, और अगर आपका भाई बेचारा मांग रहा है कि भैया प्लीज मुझे दे दो, दीदी मुझे दे दो, है ना, आपको मन करेगा कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर. हो गई यही बात. एक छोटी सी बात में ही आपने अपनी पहचान दिखा दी. तो आपको क्या करना है? माना कि आपको भी टॉफी बहुत पसंद है, बट यू हैव टू शेयर इट. आपको डिवाइड करना होगा. आपको अपने से ज्यादा अपने छोटे भाई के लिए करना होगा, तब जाके बात होने की. तो मैंने कहा ना कि घर से ही शुरुआत करो ना. बहुत दूर क्यों जाना है? घर से शुरुआत करिए. अपने भाई बहनों से शुरुआत करो. आपके घर में जो सर्वेंट आती है उससे शुरुआत करो. आपके घर में जो वॉशरमैन आता है उसकी मदद करके देखो. सब्जी वाला आता है उसकी हेल्प करके देखो. माई पर्पज इज व्हाट? द पर्सन हु इज रियली इन नीड. आपको उनकी जरूरत पूरी करनी है. इसके लिए आपको आगवानी करनी होगी, आपको आगे आना होगा. I don't think if you do such type of things, people will give you reward. इसके लिए मत सोचो कि हमें अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा. काम करते जाओ, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो. लेकिन हम क्या करते हैं? कर्म तो करते नहीं, फल हमें पहले ही चाहिए. है कि नहीं है? yes. बच्चे सुन रहे हैं आप? yes, है ना, कर्म नहीं करेंगे लेकिन फल पहले चाहिए. तो बहुत बहुत मुश्किल है अच्छे काम की शुरुआत करना. इट इज वेरी स्ट्रगलिंग. बहुत मेहनत करना होता है, बहुत टफ टास्क है.